कॉलेज की तरफ से आए हो या ऐसे आए हो? कॉलेज की तरफ से। क्या बोल के लाया गया है? क्या बोल के लगा, ऐसे रैंडम बुला लिया गया है। पढ़ाई चल रही थी, क्लास से उठा के बुला लिया गया। चलो छुट्टी पे है ना क्लास। भाई रुक जाओ भाई। अरे आप क्यों बता रहे हो? उनके पास मुंह है ना। कहाँ से आए हो? बड़े प्यारे हो, बड़ा प्यारा नाम लिया आपका। मैं जाफराबाद। किस लिए आए हो? बात तो करने दो भाई, क्यों रोक रहे हो? क्या बात कर रही है? अरे बात करने दो, वो कर रही है। किस लिए आए हो? किस लिए आई हो? किस लिए हो रहा है प्रोटेस्ट, कुछ आइडिया? हाँ, घर वाले भी आए हैं, वही बता रहे थे लेके आके वो। घर वाले भी आए हैं, वही बता रहे थे लेके आके वो। सपोर्ट करने आए हैं। बोलने दो इनको। ये नहीं नहीं, बताएंगे। ये नहीं बताएंगे। बिहार वाले लोग हैं, इसलिए क्राउड ज्यादा है। हाँ, क्या बोल के लाए गए? यहाँ पे क्या हो रहा है? हम यहाँ पे लाए हैं, जो यूएस की डील है वो गलत तरीके से हुई है इसलिए आए। और यहाँ पे जैसे मतलब काला बाजारी चल रही है, गैस वगैरह नहीं मिल रही है, उसके लिए आए हैं। क्यों नहीं गैस मिल रही? गैस क्यों नहीं ये मिल काला बाजारी चल रही है, काला बाजारी में क्यों आगे चल से गैस वगैरह भी नहीं आ रही है। रहा है? किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? ये मैडम प्रोटेस्ट उसके लिए हो रही है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस के यूथ मोर्चा की तरफ से यहां पर प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट में वही बात फिर से एक बार दोहराने की कोशिश कर रहा है जो संसद से लेकर सड़क तक कई बार चर्चाएं हो गई है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, चुप है, बात नहीं कर रहे हैं और यूएस डील को लेकर किस तरीके से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से लोगों का हुजूम दिख रहा है वो अलग अलग तरीके का है। अलग अलग स्टेट से बुलाए हुए बच्चे, कॉलेजेस से बुलाए हुए बच्चे, काम करने वाले बच्चे, इस तरीके के लोग मौजूद हैं और यहाँ तक कि उनको जानकारी भी नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तमाम कार्यकर्ता भी है जो उन बातों से वाकिफ है, लोगों को बात करने से रोकने वाले भी तमाम लोग हैं। लेकिन वाकई में आखिर ये प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? कांग्रेस मैसेज क्या देना चाहती है? देश में आखिर किस बात के लिए कांग्रेस आज लड़ाई लड़ रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। दीदी क्या नाम हुआ? मेरा नाम सपना है। कहाँ से आए हो? मैं उड़ीसा से। कब आए हो? हम कल आज ही आए मॉर्निंग में। कब निकले थे? हम क्यों जा रहे हो आप लोग? जा क्यों रहे हो? कुर्सियां खाली होने लगी, लोग निकलने लगे। मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके आगे। क्यों? मैम हमारे सीनियर जो बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए। आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? हम पढ़ते हैं अभी। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हो आप? हम एमबीए कर रहे हैं। एक सेकंड सर, मैम बात कर लेने दो मैम। अच्छा, तो आप कॉलेज से आपको बुलाया गया। आपके कॉलेज से कितने बच्चे आए हैं? मैम कॉलेज से नहीं आए, हम नॉन में हैं, उनसे आए हैं। अच्छा, क्या बोल के लाए गए? यहाँ पे क्या हो रहा है? मैम यहाँ पे लाए हैं, जो यूएस की डील है वो गलत तरीके से हुई है इसलिए आए हैं। यूएस डील के लिए। ठीक। और यहाँ पे जैसे मतलब काला बाजारी चल रही है, गैस वगैरह नहीं मिल रही है, उसके लिए आए हैं। अच्छा, क्यों नहीं गैस मिल रही है? गैस क्यों नहीं मिल? काला बाजारी चल रही है। काला बाजारी क्यों चल आगे रहा से है? गैस वगैरह भी नहीं आ रही है। काला बाजारी मैम इसके आगे मैं नहीं बोल सकती बस, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे है, हाँ। क्योंकि मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, इसलिए नहीं बोल पाऊंगी। आराम से बात करो, कोई बात नहीं। हाँ जी। अच्छा, तो इसलिए आप आए हो? यस, मैं इसलिए आई हूँ। ठीक है। राहुल गांधी को समर्थन करते हो? कांग्रेस को? यस मैम, मैं समर्थन करती हूँ। क्या बेहतर लगता है कांग्रेस में? कांग्रेस में मैम अभी जो है ना, वो जो जमीनी मुद्दे हैं ना वो उठा रहे हैं, इसलिए अच्छा लगता है। जीत क्यों नहीं रहे? जीत क्यों नहीं रहे? मैम थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है लोगों को, आगे भी होगा। भरोसा पूरा खत्म हो गया था? मैम कुछ चीजें थी वो सही हो रही है, बस हो जाएगा सर। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, इसकी नॉलेज नहीं है। आप थोड़ी बताएंगे वो मेरे को। आप जबरदस्ती, आपको मैं काफी नहीं, वो आप आंसर उन्हीं नहीं लोगों है। से पूछ रहे हो जो बोलना नहीं चाह रहे, जो टेंट नहीं, लगाने तमाम वैसे ही लोग मौजूद है इस भीड़ आए हैं। में। टेंट लगाने आए हैं। तमाम भीड़ में वैसे ही लोग मौजूद हैं। जो टेंट लगाने आए लगे हैं क्या? उनसे पूछ रहे हो कि आपको वो तो बात प्रॉपर्टी मिली है। वो तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आप किसी से नहीं। ये सारे लोग कैसे हैं वो भी तो दिखना चाहिए। कहाँ कहाँ जिनको पता ही नहीं लगाने आया है, जो यहाँ पे टेंट लगाने आया है, उससे आप पूछोगे कितने टेंट लगाने दीदी आई हैं। मैं अभी आप पूछ रहे थे थोड़ी दीदी टेंट किसी से, ये यहाँ पे क्या करने आई है, पूछा आपने? पूछा आपने? बताओ, सुना दोनों पूछते हैं, आओ दोनों पूछते हैं, सुना? आओ दोनों पूछते हैं। मैम आप यहाँ पे क्या करने आए? ये बताएंगे हमें क्या पूछना है। इनके भीड़ को मत दिखाओ, इनका भीड़ ऐसे ही है। दीदी कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो बताओ? कहाँ से आए हो? बोलना नहीं चाहते, सॉरी। नाम क्या है? किस लिए आए हो?
सपोर्ट करने आए हैं कांग्रेस प्लीज ना। अब आप देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए? डर क्यों रहे हो? क्या हो गया? अच्छा, आप क्यों पीछा कर रहे हैं? आप बैठ जाइए। आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है? थोड़ा साइड हो जाओ, निकल जाने दो भाई, थोड़ा सा निकल जाने दो। नहीं ये मैं ले लूंगी इसकी। नहीं ये इनफ है मेरे लिए। दीदी कहाँ से आए हो? त्रिनगर नहीं त्रिनगर प्रोटेस्ट में आए, प्रोटेस्ट में यूआर डील के विरोध में आए हम लोग, प्रोटेस्ट में। हाँ, किस लिए आए? सपोर्ट करने आए। बोलने दो इनको। बता रहा हूँ ना उनके बिहार ये नहीं में। बताएंगे? ये नहीं बताएंगे। बिहार वाले लोग हैं इसलिए क्राउड ज्यादा है। हाँ, आप बताओ। हम लोग एक सुनने आए, एक उनके बदले बताने आए। हाँ, सबके बदले में मैं बता रहा हूँ। सब आए यूआर डील के विरोध में आए सब लोग। आप लोग कहाँ से आए? मन नगरी से। क्या नाम? मेरा अप्सरा अप्सरा। कहाँ से आए हो? बड़े प्यारे हो, बड़ा प्यारा नाम भी है आपका। मैं जाफराबाद। किस लिए आए हो यहाँ पे? बात तो करने दो भाई, क्यों रोक रहे हो? क्या बात करनी है? अरे बात करने दो, वो कर रही है। किस लिए आए हो? इसलिए आई हूँ। प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? आप कहाँ से आए हो? मैं हाँ। शादरा। नाम क्या है आपका? रुपेश। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए हो? कॉलेज से आए, यूथ कांग्रेस का वो चल रहा है ना, प्रोटेक्शन। कौन सी कॉलेज में हो आप? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज में बोला गया है जाना है प्रोटेस्ट में? नहीं, हाँ। ऐसी यूथ कांग्रेस के लिए, हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो इसलिए आ गए। हमारे घर वाले सब जुड़े हुए हैं इसलिए आ गए। अच्छा, क्या किस लिए हो रहा है प्रोटेस्ट, कुछ आइडिया है? हाँ, घर वाले भी आए हैं, वही बता रहे थे, लेके आ गए वो भी हमारे साथ में। वोट करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, वोटिंग है। तो घर वाले आए इसलिए आ गए। हाँ जी। कुल मिलाकर आधा से ज्यादा क्राउड कुछ ऐसा ही है और ये तमाम हुजूम इसीलिए मौजूद है। दीदी थोड़ा बात करोगे? नाम क्या हो? वैष्णवी। कहाँ से आए हो? सोनिया बिहार से। कॉलेज की तरफ से आए हो या ऐसे आए हो? कॉलेज की तरफ से। कॉलेज की तरफ से। क्या बोल के लाया गया है? क्या बोल के लगा, ऐसे रैंडम बुला लिया गया है। पढ़ाई चल रही थी, क्लास से उठा के बुला लिया गया। चलो छुट्टी पे है ना क्लास। भाई रुक जाओ भाई। अरे आप क्यों बता रहे हो? उनके पास मुंह है ना। देखो ये बदतमीजी जरा देखिए। खींच के लड़की को हटा दिया गया, लड़की को खींच के हटा दिया गया। ये कांग्रेस सिखा रहा है। किस लिए आए हो दीदी? बोलोगे? ये जो तमाम भीड़ है, कुल भीड़ का एक बार दृश्य दिखाओ, इस साइड दिखाओ। अमेरिका के दबाव में ये अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग स्टेट से ये तमाम लोग बुलाए गए हैं और इन्हें वाकई यहाँ तक नहीं पता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें किस लिए बुलाया गया है। कॉलेज से, क्लास के बीच से इनको उठा के लाया गया है और एक कोई बोलेगा नहीं, दूसरा बोलने नहीं देगा। और इस तरीके का ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट हमेशा होता है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज जनता तक नहीं पहुंच पाता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सब चीजों में चूक रह जाती है। फिलहाल कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी किसी को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आए क्यों है। क्या नाम? मेरा नाम तेजस्वी चंद्रवंशी है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं। क्या कहना? क्या बोले मैम? क्या कहना चाहते हो? समझ किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? ये मैडम प्रोटेस्ट उसके लिए हो रही है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। उस संविधान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम करने वाले उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारे यूथ कांग्रेस के कुछ साथी, यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चीफ जी के साथी को पीएम इस कॉम्प्रोमाइज्ड एआई समिट में नारा लगाने से आप हमारे साथी को गिरफ्तार कर रहे हैं। सही था एआई समिट में नारा लगाना? बिल्कुल सही था। क्यों जंतर मंतर तब नहीं था? जंतर मंतर में आज आए हुए हैं हम लोग। तब जंतर मंतर नहीं था, एआई समिट ही क्यों चुना गया आपके नेता के? समिट ये चुना गया था
हमको ये अधिकार है, हम अपने बातों को कहीं भी रख सकते हैं। के खिलाफ जाके थोड़ी रखेंगे, नहीं, देश की मर्यादा को नुकसान पहुंचाते हुए थोड़ी रखेंगे। देश की मर्यादा का नुकसान तब नहीं पहुंचा जब नरेंद्र मोदी हमारे देश के मर्यादा के खिलाफ जाके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन के माध्यम से काम करते थे, तब हमारे देश की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचा। वो विदेश नीति थी, दो देशों के बाद की बीच की बात थी, लेकिन अपने देश में एक एआई समिट हो रहा है जहां विदेशी डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, वहां पर इस तरीके से आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ चला जाएगा? विदेश नीति में ऐसा नहीं है मैडम कि आप, ये जंतर मंतर तब भी था, जंतर मंतर पे आप आज भी आए हैं, उस दिन भी आ सकते थे। एआई समिट ही क्यों चुना गया आपके नेता के द्वारा? हम एक सेकंड हम लोग मैडम एआई समिट हम लोग जनता, मैं बता रहा हूँ ना, उनके पास मुंह नहीं है। 56 देशों का डेलीगेशन कॉमनवेल्थ गेम में था, क्या हिंदुस्तान का इंप्रेशन खराब नहीं हो रहा था? क्या प्रधानमंत्री जेफरी एपिस्टीन से मिलने जाते हैं, देश की छवि खराब नहीं होती है? क्या देश का केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह इस बात के लिए प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे बड़ा ठरकी दरिंदा जेफरी एपिस्टीन के साथ हरदीप सिंह पुरी का क्या संबंध है? क्या देश की छवि खराब नहीं होती है? क्या प्रधानमंत्री अमेरिका से कहने से ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं, देश की छवि खराब नहीं होती है? क्या 500 बिलियन डॉलर का व्यापार करने की अनुमति प्रधानमंत्री देते हैं, क्या देश की छवि खराब नहीं होती है? क्या प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो जाते हैं तो क्या इसे किसानों की अनदेखी की गई देश की छवि खराब नहीं होती है? अजब सी बात। सवाल पूछूं? आप पूछो। क्या बीजेपी की गंदगी को कांग्रेस अपने गंदगी से धोएगी? नाला साफ अगर करना हो, आप सुने, ये बीजेपी की गंदगी जो आप आज कह रहे हैं, यही प्रधानमंत्री गंदगी आप गिना रहे हो, आप जो तमाम चीजें गिना रहे हो कि इससे देश करने के लिए क्या करोगे? क्या करोगे? जब भारतीय जनता पार्टी, अभी देखो इधर लाउड स्पीकर चालू कर दिया, कोई मीडिया कवरेज नहीं करेगा, पुलिस इसके अंदर हमने सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, किसानों पर आपने कभी चलाया? नहीं चलाया। हम आपसे सवाल आगे एक बात बताओ, 10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ, फिर नहीं सुन बात, 10 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ जो बच्चियों को यौन शोषण कराता था, क्या देश के प्रधानमंत्री उनसे से मिलने जाते हैं तो इससे देश शर्मसार नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? क्या देश के प्रधानमंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप बताओ ये बात, आखिर कौन सी नब्ज है कि प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि अमेरिका का ओ नहीं बोल पाते, महंगाई का मो नहीं बोल पाते? क्यों सुन रहे प्रधानमंत्री तब से अमेरिका का शान नहीं गिर रहा है? अमेरिका का हर ऑर्डर जो मान रहे हैं तो क्या शान नहीं गिर रहा है देश का? जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी को भी तो अमेरिका ने धमकी दिया था, इंदिरा गांधी ने आंखों में आंखों मिला के बोला था 7 में भेजा भेजा, 17 में भेजा भेज दो। पाकिस्तान को 2 बार किया था ना, पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को भी धमकी दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने भी आंखें से आंख मिला के बोला था कि लाल गेहूं नहीं, हम अपने स्वाभिमान के साथ जीना वो करते हैं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी धमकी दिया था, तब कोई पीछे नहीं हटा। मोदी जी क्यों मान रहे हैं? मोदी जी अमेरिका की हर बात को क्यों मान रहे हैं? क्यों हमारे देश को शान गिराने का काम कर रहे हैं? होना चाहिए आपके अनुसार, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को क्या होना चाहिए? आपने जिस तरीके पहले के प्रधानमंत्री ने कहा, इस तरीके से मोदी जी को भी अमेरिका के साथ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मोदी जी ने हमारी शान को गिराने का काम किया है, मोदी जी ने हमारी शान को, हमें स्वाभिमान को गिराने का काम किया है, और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए मोदी जी को। क्यों नहीं दे पा रहे? विदेश में भारत की अलग वर्चस्व हो गई है, लोग विदेशों में भारत की अलग पहचान, क्या पहचान हुआ है? क्या पहचान है बताइए ना? बलात्कार में बलात्कार में आपको पता है हर 7 मिनट के अंदर बलात्कार होते हैं, ये शान है। हर तरफ से रुपया कांग्रेस स्टेट में नहीं होता है क्या? कांग्रेस स्टेट में नहीं होता है? आप बताइए ना, कांग्रेस की स्टेट में भी होता है, बीजेपी की स्टेट में होता है, इसका मतलब होने दे, इसका मतलब होने दे, गलत सब होने दे। इनके साथ बलात्कार हो रहा है तो इनकी भाई बहन को बोल दे कि भाई बहन को भी बलात्कार कर दो, माँ के साथ भी बलात्कार कर दो। गलत तो सब गलत है। आप बताइए ना, 2019 से लेके 21 तक का 13,000 से भी ज्यादा महिला अभी तक का जो गायब हो रहा है, और हर दिन मैं सिर्फ 19 से लेके 21 तक का डाटा बता रही हूँ। आप दिल्ली के अंदर से महिला आए दिन गायब हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर से महिला गायब हो रहा है, खुद मोदी जी के गुजरात के अंदर से 40,000 से भी ज्यादा महिला गायब हो रहा है। क्यों जवाब नहीं? कौन देगा जवाब? इतनी सारी दिक्कतें हैं सरकार में, फिर सरकार सत्ता में कैसे आ रही है? स्टेट में चुनाव,
स्टेट में चुनाव हो रहा है, आपकी बात जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? कैसे समझ में आएगा जब ये लोग जो है जनता को भटकाने का काम करते हैं। बीजेपी हमेशा अटकाने आप भटकाने नहीं समझा पा रहे हैं, कांग्रेस नहीं समझा पा रही क्या है। कांग्रेस समझा नहीं पा रहे? आप जो कह रहे कांग्रेस नहीं समझा पा रहे, कांग्रेस नहीं समझा पा रहे, आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते कि घोटाला तुम लोगों ने 2 करोड़ रोजगार दिया कि नहीं? तुम लोगों के उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों फ्लॉप हो रहे? बीजेपी आएगी प्रोटेस्ट करने तो पूछेंगे, अभी कांग्रेस आई है प्रोटेस्ट करने तो अभी कांग्रेस से सवाल प्रोटेस्ट ना करे, सवाल पूछेंगे ना, करे करे करे। मोदी जी का जो लाइनों में महिला सबको लगा के रखा है सिलेंडर के लिए, और उसके लिए कांग्रेस रोड पे ना आए, और कांग्रेस तो नहीं आना चाहिए। ये काम किसका? कौन सी सरकार होती और अगर विदेश में युद्ध हो रहा है तो भारत के अंदर प्रभाव नहीं पड़ता उसका? सब सरकार में पढ़ते हैं, सारी सरकार में पढ़ते हैं, लेकिन मोदी जी ने अमेरिका की बात क्यों माने हैं? बात ये है, जवाब ये है कि अमेरिका की बात क्यों मान रहे? ये कांग्रेस इन्होंने बोला था 12 साल से इनका सरकार है, 12 साल से इनका सरकार है कि तो सवाल क्या कांग्रेस से पूछेंगे? जिन्ना का इसको निकाल के लेके आएंगे, नेहरू का जिन को बार-बार निकालेंगे बोतल से बाहर। आईआईटी कांग्रेस ने दिया, एम्स कांग्रेस ने दिया, और जो इसरो कांग्रेस ने दिया। और आपको बताओ ये जो आप माइक पकड़ के खड़े हैं ना, ये भी कांग्रेस का ही देन है, नहीं तो टेढ़ा पेड़ा पैदा हो जाते। पोलियो का अगर खुराक नहीं मिलते ना तो सब तेरा मेरा पैदा हो जाते। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, ये लोग भी अच्छा खासा पैदा नहीं हो पाते, समझ गए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को दोस्त देना छोड़ दीजिए। कांग्रेस के अंदर कुछ बुराई थे जिसकी वजह से उनको जनता ने हटाया। फिर सवाल वही आता है, इतनी अच्छी भली पार्टी सत्ता में क्यों नहीं आ रही है? लगातार पार्टी खत्म होते हुए नजर आ रही है, आखिर क्या कारण है? आखिर क्या कारण है? आप जैसे मीडिया की वजह से ये कारण है। आप जैसे मीडिया आप क्यों नहीं बचा पा रही है? हम तो बचा रहे हैं, हम तो कोशिश बच क्यों नहीं रहे? हम तो कोशिश कर रहे हैं, बच क्यों नहीं हम तो कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नाकाम मीडिया की वजह से, हम इसीलिए कोशिश नाकाम आपकी जैसे मीडिया की वजह से, क्योंकि आप लोग जो है जनता की आवाज नहीं दिखाते हो, आपकी जैसे मीडिया की वजह से, आपकी वजह से हो रहा है। अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएं। आपके धरने को अवैध घोषित किया जाता है। घेराव करना चाहते हैं। अभी जो नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील किया है, देश विरोधी जो ये ट्रेड डील है, किसान विरोधी ये ट्रेड डील है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ गुजरात से संसद घेराव के कार्यक्रम में आज आए, गुजरात से आए। क्या कहना क्या चाहते हैं? पूरे देश को खोखला करके आज नरेंद्र मोदी ने रखा है। गुजरात को तो खोखला कर ही दिया है, सामने पूरे देश को खोखला किया है। जो गुजरात देश खोखला हो गया। आज चारों तरफ देखिए बेरोजगारी है, किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई आदमी आज बाहर निकल रहा है तो देश छोड़ के बाहर जा रहा है। भारत के अंदर आज कोई रोजगार का लक्ष्य नहीं है किसी युवा के पास। इसलिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ। प्रोटेस्ट जो आज हो रहा है वो ट्रेड डील के खिलाफ है, जो भारत सरकार ने यूएस के साथ ट्रेड डील किया है, जो किसानों को बर्बाद करने का काम भारत सरकार ने किया है। पहले जो 3 कानून लाए एमएसपी को लेकर, उसमें भी किसान को बर्बाद करने का काम किया है। और ये सरकार ऐसी है कि जो युवाओं को बर्बाद कर रही है, किसानों को बर्बाद कर रही है, उसके सामने संसद घेराव का कार्यक्रम रखा है। तो आपकी सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार जनता को क्या मैसेज दे रही है? लगातार इलेक्शन अलग अलग राज्यों में भी देखने मिल रहा है, लेकिन वो मैसेज जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है क्या? लगातार हम जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता हमारी बात समझ रही है। पर यह वोट चोरी की सरकार है, यह वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ करके देश के अंदर प्रधानमंत्री बैठा है। अगर आप देखो तो वोट चोरी नहीं होती हो तो आज प्रधानमंत्री के पद पर भी नहीं बैठे होते। जनता आपको वोट कर रही है? जनता वोट कर रही है, पर यह वोट चोरी और ईवीएम के बदौलत ये सरकार बन रही है। ईवीएम के बदौलत ये सरकार बन रही है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए और आप देख लीजिए कि देश के अंदर इनकी कितनी सीटें आती है। जहां आपकी सरकार है वहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाइए, और ज्यादा बड़ी मात्रा में हमारी वहाँ सीटें आएगी, और ज्यादा मात्रा में आएगी। और ज्यादा मात्रा में। पूरे देश को आज लग रहा है भाजपा को साफ करना चाहिए। मतलब नहीं जीतने का कारण है वोट चोरी, ईवीएम, लेकिन जिस तरीके से अगर सरकार बन रही है तो वो वोट चोरी का कारण है। जनता कांग्रेस को वोट दे रही है, लेकिन ये सरकार वोट चोरी कर रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। कुल मिलाकर वही बात लगातार जारी है, लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नजर आ रही है, तो वही प्रधानमंत्री अलग कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। अब प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ये शतक लगने वाला है कांग्रेस के हार का, असम में भी हम जीतेंगे। और कांग्रेस लगातार हर स्टेट में जहां भी चुनाव हो रहा है लगातार परास्त होती जा रही है, लगातार हारते हुए नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का ये यूथ मोर्चा
मोर्चा कह ले या अलग अलग संसद में भी कह ले, राहुल गांधी हो, तमाम ये प्रोटेस्ट और हंगामा लगातार जारी है। लेकिन इन सब का असर आने वाले आगामी चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उन पर किस तरीके से असरदार होगा, वहां पर किस तरीके से जनता इनको समर्थन करेगी, क्या ये वाकई जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट को लेकर जा रहे हैं, लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है, क्या इसका असर चुनाव के नतीजों में उस तरीके से कुछ दिखेगा और ये प्रोटेस्ट का कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।